हम देखेंगे एनुटी विद डिफरेंट इंटरेस्ट रेट, डिफरेंट आर। ठीक है जी, हमने इससे पहले देखा था एनुटी विद डिफरेंट इंस्टॉलमेंट। अब यहाँ पे डिफरेंट अगर इंटरेस्ट रेट क्वेश्चन में गिवन हो एनुटी के सवाल में, तो उसको हमने कैसे डील करना है। लेट्स अज्यूम आपके सामने ये टाइमलाइन है, 7 साल हैं और 7 ही इंस्टॉलमेंट है 1000 की, और पहली इंस्टॉलमेंट हो रही है साल के एंड पे। एंड का मतलब ये हुआ कि ये ऑर्डिनरी एनुटी की हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। ओके, 1000, 1000, 1000, 1000 एंड 1000। ओके, लेकिन सिनेरियो कुछ इस तरह से है कि पहले 4 साल में जो बैंक का इंटरेस्ट रेट है डेट इज 6% कंपाउंडेड पर एनम, और अगले 3 साल में जो बैंक का रेट है डेट इज 8% कंपाउंडेड पर एनम। इंस्टॉलमेंट सेम है लेकिन इंटरेस्ट रेट जो है वो डिफरेंट है। ठीक है जी, और आपने 7 साल के एंड पे टोटल सम ऑफ ऑर्डिनरी एनुटी फाइंड करना है। देखिए इंस्टॉलमेंट सेम है तो इंटरेस्ट रेट भी सेम होना चाहिए, तो ही हम सम का सातों के सातों इंस्टॉलमेंट को इकट्ठा हम टोटल सम निकाल सकते हैं। लेकिन अगर पहले 4 साल रेट कुछ और है, अगले 3 साल रेट कुछ और है, तो हम 7 इंस्टॉलमेंट का इकट्ठा सम का फार्मूला लगा के आंसर नहीं निकाल सकते। अब हमें इस क्वेश्चन को दो हिस्सों में करना है। ये पहला हिस्सा वो जिसमें 6% रेट रहा, उसका सम का आंसर आ जाएगा 4 ईयर्स के एंड पे। डेफिनेटली जहां पे आखिरी इंस्टॉलमेंट होगी उस पैटर्न के हिसाब से वहीं पे सम का आंसर आएगा ऑर्डिनरी का फार्मूला से। फिर इसको हमें कंपाउंड करना होगा, लेकिन 8% पे कंपाउंड होगा, क्योंकि 4 से लेकर 7 तक जो भी चीज मूव करेगी वो इस रेट के हिसाब से करेगी, क्योंकि ये रेट जो है 4 से 7 के दरमियान है। चाहे पीछे इंस्टॉलमेंट पड़ी है चाहे आगे इंस्टॉलमेंट पड़ी है, इस एरिया में से जब वो गुजरेंगी, इस टाइम लाइन में से जब गुजरेंगी, मतलब 5वां 6वां और 7वां साल जब ये 3 साल गुजरेंगे तो वो 8% के हिसाब से गुजरेंगे, चाहे इससे पिछले जो इंस्टॉलमेंट 1000 वाली पड़ी है वो 6% पे थी। ठीक है जी, ये पॉइंट यहाँ पे मैटर करता है। और इन 3 इंस्टॉलमेंट का हम सम फाइंड करेंगे, लेकिन 8% पे करेंगे क्योंकि ये 3 इंस्टॉलमेंट इसी एरिया में थी जहां पे 8% रेट था। तो ये सवाल 2 स्टेप्स में होगा। पहले हम इन 4 इंस्टॉलमेंट का सम फाइंड कर लेते हैं और उस पर रेट लगाएंगे हम 6%। ठीक है जी, तो सम आ जाएगा यहाँ पे 1000, 1 प्लस 0.06 पावर 4 माइनस 1 ओवर 0.06। वो आंसर यहाँ तक आ जाएगा। हम इसको कैलकुलेटर पुट कर लेते हैं जी। 1000 ब्रैकेट 1.06 पावर 4 माइनस 1 ओवर 0.06 ब्रैकेट क्लोज, आंसर निकाल लिया 4374.6, 4374.616। ये आंसर हमारा आया जो है वो 4 ईयर पे आया है। ओके जी, एट 7 ईयर्स इस 4374.616 को अब हमने 3 साल आगे लेके जाना है, तो 1 प्लस 0.08 पावर 3 आएगा। क्यों भला? क्योंकि चौथे से 7वें साल पे जो रेट है वो 8% है, तो ये वैल्यू आगे कंपाउंड तो होगी, कंपाउंडिंग होनी है, लेकिन वहां पे रेट 6% नहीं 8% यूज होगा। ठीक है जी, तो अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। आंसर मल्टीप्लाइड बाय 1.08 पावर 3, तो 5510.75 756 आंसर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है जी, ये आंसर आ गया 7 ईयर्स पे, मतलब 5510.756, ये इसका आंसर आया है जिसमें 4 इंस्टॉलमेंट थी। अब ये आखिरी जो 5वें 6ठे और 7वें साल में जो 3 इंस्टॉलमेंट हैं, इसका हम सम फाइंड करेंगे ऑर्डिनरी के फार्मूले से, और इसमें रेट 8% है, तो हम सेम कंसेप्ट अप्लाई कर लेते हैं। मतलब 1000 इंटू 1 प्लस 0.08 पावर 3 माइनस 1 ओवर 0.08, और ये डायरेक्टली 7 ईयर पे आ जाएगा क्योंकि आखिरी इंस्टॉलमेंट 7 ईयर पे है। इसमें मजीद कंपाउंडिंग की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। ठीक है जी, तो हम ये 1000 यहाँ पे कर लेते हैं 8 पावर 3 और यहाँ पे भी कर लेते हैं 8, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 3246.4, 3246.4। और इन दोनों को टोटल कर लेते हैं क्योंकि ये 4 इंस्टॉलमेंट का सम है और ये 3 इंस्टॉलमेंट का सम है, तो ये टोटल अमाउंट जो आ जाएगी हमारे पास, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। इसको भी हम कैलकुलेटर पे कर लेते हैं, प्लस 5510.756, तो 8757.156, 8757.156, ये हमारा टोटल आंसर आ रहा है। अब ये सिनेरियो 1 है, सिनेरियो नंबर 1, जिसपे इंटरेस्ट रेट गिवन है, डिफरेंट
और इंस्टॉलमेंट है सेम 7 साल के लिए, और 7 साल पे आपने टोटल अमाउंट फाइंड करनी है। अब इसी क्वेश्चन को हम रिवर्स तरीके से करके अगर रेट अननोन हो तो वो भी निकाल सकते हैं। मतलब अभी इसी सवाल को हम एक और तरीके से देख लेते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है जी, 1000 की इंस्टॉलमेंट्स है और टोटल जो सम उसने दे दिया है वो बता दिया जी आपको 87577 है फर्ज करें। और वो कहता है जी पहले 4 साल का रेट है कुछ जो कि अननोन है लेकिन है वो कंपाउंडेड पर एनम, और अगले 3 साल का जो रेट है वो है 8% कंपाउंडेड पर एनम। तो वो कहता है जी ये वाला रेट फाइंड करना है आपने पहले 3-4 साल का। ये थोड़ा सा आसान है, हम मुश्किल काम कर लेते हैं। हम अगले 3 साल का रेट फाइंड करने, ये जरा ट्रिकी क्वेश्चन मजीद हो जाएगा। बहरहाल ठीक है जी, पहले 4 साल का रेट आपको गिवन है 6% कंपाउंडेड पर एनम, और आखिरी 3 साल का रेट आपका अननोन है, वो आपने फाइंड करना है। अब डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए सेम सिनेरियो है तो आपका आंसर आना चाहिए 8% फिलहाल, ताकि आपको चीजें आसानी से समझ आने और आपको पता हो कि आपका आंसर क्या आना चाहिए। ठीक है जी, तो ये स्टेप ये जो क्वेश्चन है ये 2 हिस्सों में होगा। टोटल आपको आंसर पता है, इन तमाम 7 इंस्टॉलमेंट का टोटल जो सम है वो 8757 है। अब पहला स्टेप यही होगा कि आप पहले 4 साल में जो इंस्टॉलमेंट्स हैं उसका सम फाइंड करेंगे, और उसका सम फाइंड करेंगे 6% के हिसाब से। ठीक है जी, और फिर इन 3 इंस्टॉलमेंट का सम फाइंड करने की कोशिश करेंगे क्योंकि आपके पास रेट गिवन नहीं है। ठीक है जी, मतलब आप फार्मूला लगा लेंगे सम का और इन दोनों को जमा करेंगे, बल्कि इसको पहले कंपाउंड करेंगे। किस रेट पे कंपाउंड करेंगे वो नहीं पता, क्यों? क्योंकि 4 साल से 7 साल तक का जो रेट है वो आपके पास अननोन है। यही मुश्किल पार्ट था। ठीक है जी, तो अब जो टोटल इक्वेशन बनती है, टोटल अमाउंट जो बनती है, दैट इज बेसिकली सम ऑफ ऑर्डिनरी एनुटी इंटू 1 प्लस आर रेज टू पावर 3 पहली ऑर्डिनरी एनुटी, प्लस सम ऑफ ऑर्डिनरी एनुटी 2। ये 4 इंस्टॉलमेंट वाली है और ये 3 इंस्टॉलमेंट वाली है, ये वाली और ये वाली। ठीक है जी, इसमें अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं तो टोटल अमाउंट आपके पास 8757 आ जाएगी। पहली सम फाइंड कर लेते हैं जी। 1000 आर की वैल्यू है 1 प्लस 0.06 पावर 4 माइनस 1 ओवर 0.06। ये पहले 4 साल की इंस्टॉलमेंट आ गई है 4 ईयर पे। अब इसको हमने कंपाउंड करना है, किस रेट पे? वो रेट हमें नहीं पता। कितने साल कंपाउंड करना है? 3 साल कंपाउंड करना है, 4 से 7 पे जाना है, तो ये 1 प्लस आर का फैक्टर इसके साथ लग जाएगा। ओके, अब दूसरी जो सम ऑफ एनुटी है उसमें आर तो आपको गिवन है 1000, लेकिन आपको रेट नहीं गिवन, पावर 3 ओवर आर इज इक्वल टू टोटल अमाउंट है जी 8757। ये एक सिंगल इक्वेशन बनती है जिससे आप आंसर निकाल सकते हैं। तो बहरहाल इस तक तो हम पहुंच सकते हैं, ये तो हमें पता होना चाहिए कि ये तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये आंसर वही है जो ऊपर हमने इन 4 इंस्टॉलमेंट का आंसर इस फार्मूले से निकाल के ये निकाला था, 4374.616 4374.616। ये आप कैलकुलेटर से चेक कर ले तो ये वही आएगा क्योंकि सेम क्वेश्चन है। प्लस 1000 1 प्लस आर रेज़ टू पावर 3 माइनस 1 ओवर आर इज इक्वल टू 8757। यहाँ तक की बात आपको समझ आ जानी चाहिए। बाकी हम कैलकुलेटर पे देखते हैं कि कैलकुलेटर से कैसे कैलकुलेशन होंगी। 4374.616 ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा एक्स ब्रैकेट क्लोज पावर 3। ठीक है, प्लस 1000 इंटू ब्रैकेट 1 प्लस वंस अगेन एक्स लगेंगे, लिखेंगे पावर 3 माइनस 1 ओवर अल्फा एक्स ब्रैकेट क्लोज अल्फा इक्वल 8757। ठीक है जी, सारा कुछ लिखने के बाद शिफ्ट सॉल्व इक्वल प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे 0.079999 चलता आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अप्रॉक्सीमेटली आपका जो रेट बनता है 0.07999 का मतलब ये होता है कि 0.08 है या 8% है। ठीक है जी, हमारा कैलकुलेटर से इस तरह से आंसर आ जाएगा। तो ये हमें पता होना चाहिए कि हमारा वैसे आंसर 8% ही आना चाहिए था क्योंकि सेम क्वेश्चन हमने उठाया है। तो इसमें से अगर कोई वैल्यू अननोन हो तो हम फाइंड कर सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट चीज़ आपने समझनी है वो ये इक्वेशन की कंस्ट्रक्शन है। ये मुश्किल काम है, बच्चे इस चीज़ को समझ नहीं पाते। तो जिसकी बेसिक्स क्लियर होंगे उसको पता होगा ये इक्वेशन कैसे ड्राफ्ट की है, कौन सी वैल्यू का सम का फार्मूला लगाने से आंसर कहाँ पे आता है, उसको कितने साल कंपाउंड करना है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है।
अगर आपको ये इजीली बात समझ आ गई है कि ये क्या हुआ है तो फिर आपका ये टॉपिक क्लियर है, आपको इस पर मजीद एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जिसको ये चीज़ समझ नहीं आ रही उसको चाहिए कि पहले वो एन्युटी ड्यू और ऑर्डिनरी एन्युटी का कंपैरिजन समझे, ठीक है जी, उसमें जो मैंने क्वेश्चन को करवाया हुआ है उसको समझे, तो उसको ये बात समझ आ जाएगी जो हमने इस क्वेश्चन में की है, ठीक है जी। तो होपफुली आपको ये सवाल समझ आया होगा। अब याद रखिएगा कि जिस तरह से सम ऑफ एन्युटी है, मतलब हमने इन तमाम वैल्यूज को 7 ईयर पे लेके गए थे, ये 0 पे भी आ सकता था, मतलब वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी का फार्मूला लगाने से भी आंसर निकल सकता था और उसमें भी रेट 2 हो सकते थे।